हैप्पीनेस इज नॉट एसोसिएटेड विद अ डेस्टिनी। खुशियों का ताल्लुक किसी पॉइंट ऑफ सक्सेस से, किसी मंजिल से, किसी कामयाबी से नहीं होता। खुशियों को हमेशा आप रास्ते में तलाश कीजिए, सफर में तलाश कीजिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है एक बादशाह की। बादशाह अपने काफिले के साथ एक गांव से गुजर रहा था कि उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर, एक घर के बाहर एक किसान मौजूद है। उसकी वाइफ है, उसका बच्चा है, एंड दे आर सो हैप्पी, इतने जॉयफुल हैं, इतने चेयरफुल हैं, आपस में इतनी मोहब्बतें हैं। दे आर सिंगिंग और गा रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। ये सारा सिनेरियो देखने से बादशाह इतना मुतासिर हुआ उनकी मोहब्बतों से कि अपने वजीर से कहने लगा कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, इतनी तजीनो आराइश है, सोने चांदी के बर्तन हैं, इतना माल, इतनी दौलत, इतनी बड़ी सल्तनत है, इतनी हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ जितने खुश मुझे ये लोग नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, दे आर नॉट ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ 99 क्लब, इसलिए ये इतने खुश है। अगर ये 99 क्लब के मेंबर्स होते तो इनका भी आप जैसा हाल होता। तो बादशाह ने कहा, व्हाट इज दिस 99 क्लब? वजीर ने कहा कि पहले आप मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दें, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस 99 क्लब। तो बादशाह ने उसको फौरन से 99 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। वजीर ने लिए और कहा कि मैं आपको 60 डेज के बाद बताऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। वजीर ने वो गोल्ड कॉइन्स लिए, उन्हें एक पाउच में डाला, एक थैले में डाला और रात के अंधेरे में उसी फार्मर के घर के बाहर रखे आ गया। रात गुजरी, सुबह का सूरज तुलू हुआ, वो किसान उठा, आंख मलते हुए घर का दरवाजा खोला तो देखा सामने एक पाउच पड़ा है, एक थैला पड़ा है। किसान ने वो थैला उठाया, कान के पास लाके हिलाया तो उसमें से खनकने की आवाज आई। उसने ख्याल किया कि शायद कोई कीमती चीज है। वो लेकर अपने घर के अंदर गया, अपने रूम में गया और रूम में जाने के बाद जब उसने पाउच का मुंह खोला तो सोने की चमक उसकी आंखों में पड़ी और वो एक लम्हे के लिए पागल हो गया कि इतना सोना उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसने फौरन से पाउच को उल्टा और सारे कॉइन्स को गिनने लगा। उसने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4, और जब काउंटिंग खत्म हुई तो देवर 99। उसने कहा नहीं, शायद मुझसे कोई गलती हो रही है। उसने अगेन दोबारा गिने, 1 2 3 4, एंड देवर अगेन 99। उसने अपनी बीवी को बुलाया। बीवी ने जब वो गोल्ड कॉइन्स देखे तो वो भी पागल हो गई। उसने कहा तुम गिनो, शायद मैं गिनने में गलती कर रहा हूँ। उसकी बीवी ने गिना 1 2 3, देवर 99। उसने कहा नहीं, तुम भी कम अकल हो। अपने बेटे को बुलाया, कहा हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तुम गिन के बताओ ये कितने हैं। उसके बेटे ने गिने 1 2 3 एंड देवर अगेन 99। तो किसान कहने लगा कि ये कौन बेवकूफ आदमी है, इसने गोल्ड कॉइन्स दिए तो भी 99 दिए, अगर एक और ऐड कर देता तो उसका क्या चला जाता। लिहाजा उसने ये डिसाइड किया कि अब वो ये फिगर 100 का फिगर कंप्लीट करे और इस एक गोल्ड कॉइन कमाने के लिए वो मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, पैसे कमा के एक गोल्ड कॉइन खरीदेगा ताकि ये 100 का फिगर मुकम्मल हो सके। चुनाचे उसने मेहनत शुरू करी। सुबह घर से निकलता, बहुत सारे काम करता, मेहनत करता, मजदूरी करता और रात को थक हार कर घर आता। घर आते के साथ पहले ही वो पाउच खोलता और तमाम गोल्ड कॉइन्स गिनता, उन्हें हिफाजत से रखता, उसके बाद खाता पीता सो जाता। एंड अगेन उसकी ये रूटीन बन गई, रोज वो यही करता। कुछ दिन गुजरे, उसकी बीवी ने सोचा कि मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है कि खुदा ने इसको 99 गोल्ड कॉइन्स दिए। ये सारी जिंदगी भी कमाता तो नहीं बना सकता था, लेकिन ये उनको वैल्यू नहीं कर रहा, उन्हें खर्च नहीं कर रहा। उसने उसमें से 3 गोल्ड कॉइन्स निकाले, बाजार गई, शॉपिंग की, खाया पिया और घर आ गई। वो जब रात को कमा कर घर आया और उसने कॉइन्स गिने तो फौरन बीवी को बुलाया, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि इसमें से 3 गोल्ड कॉइन्स कम है। उसकी बीवी ने कहा कि तुम एक बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें कुदरत ने 99 गोल्ड कॉइन्स दिए बट यू आर नॉट वैल्यूइंग, आप उसकी कदर और कीमत ही नहीं समझ रहे, आप उसे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बल्कि एक गोल्ड कॉइन कमाने के लिए दिन रात अपने मेहनत मुशक्कत में सर्फ कर रहे हो। बहरहाल उसने कहा कि मुझे पहले 1 गोल्ड कॉइन के लिए मेहनत करनी थी, अब मुझे 4 गोल्ड कॉइन के लिए मेहनत करनी। उसने और ज्यादा काम शुरू कर दिया और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अब रात और देर से घर आता और उसका मामूल यही कि रोज घर आके उन गोल्ड कॉइन्स को गिनता। एक दिन उसके बेटे ने उसमें से 1 गोल्ड कॉइन निकाला, अपने दोस्तों के साथ बाजार गया, वहाँ खर्च कर कर आ गया। वो जब घर आया, उसने कॉइन्स गिने तो सुबह को फिर झगड़ा हुआ। अब झगड़ा बढ़ते बढ़ते घर से बाहर आ गया। घर के बाहर फार्मर खड़ा है, उसकी बीवी खड़ी है, उसका बच्चा खड़ा है और आपस में झगड़ रहे हैं कि तुम लोग गोल्ड कॉइन्स क्यों खर्च करते। कि वहां से बादशाह अपने काफिले के साथ गुजरा। बादशाह ने देखा कि वही फैमिली चंद दिन पहले इतनी मोहब्बतों में थी, इतना प्यार था, इतना खुलूस था, गाना गा रहे थे, काम कर रहे थे, आज दस्तों गिरेबान है, आज लड़ रहे हैं। वजीर से पूछा ये क्या माजरा है? वजीर ने कहा बादशाह सलामत, नाउ दे आर ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द 99 क्लब।
बादशाह ने कहा आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि 99 क्लब है क्या। तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, कहानी ये है कि जो आपने मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स दिए थे वो मैंने इनके हवाले कर दिए, और ये जो सारा आप सिनेरियो देख रहे हैं कि 99 गोल्ड कॉइन्स का किया धरा। तो दोस्तों, हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी में 99 गोल्ड कॉइन्स हैं, 99 ब्लेसिंग्स है, बल्कि लाखों करोड़ों चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें आता है। बहुत से लोगों के पास नहीं है, बट हम उसे वैल्यू नहीं करते और उस एक चीज या दो चीज के पीछे हम अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे होते हैं जो हमें हासिल नहीं। हमारे पास रहने को अच्छा घर है, बहुत से लोगों के पास नहीं होता, हम इसे वैल्यू नहीं करते। हमारे पास पेरेंट्स हैं, बहुत से लोगों के नहीं होते। हमें खाने को 3 टाइम अच्छा खाना मिलता है, बहुत से लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े मौजूद है, बहुत से लोगों के पास नहीं होते। क्या हमने कभी इन चीजों को वैल्यू किया? क्या कभी हमने इन चीजों की कद्र मंजिलत समझने की कोशिश की? नहीं, हम सिर्फ उन चीजों के पीछे पागल हैं जो हमें हासिल नहीं है। जो हासिल है उसे वैल्यू कीजिए तो आपको वो भी हासिल हो जाएगा जो ला हासिल है।